लेते हैं। हरियाणा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है, कांग्रेस की लिस्ट जारी। तो कांग्रेस ने अपनी पहली उम्मीदवारों की, प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले बीजेपी अपनी एक लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें लगभग 67 नामों का ऐलान किया गया था, 67 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया था। और अब जो है वो कांग्रेस की भी लिस्ट सामने आ गई है। पहली लिस्ट जो है, कौन कौन से खास नाम हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, उनको लेकर जरा हम बात कर लेते हैं। देखिए, कालका से प्रदीप चौधरी को टिकट दिया गया है और साथ ही नारायणगढ़ की अगर बात करें तो शैली चौधरी को टिकट दिया गया है। लाडवा से मेवा सिंह को टिकट दिया गया है। लाडवा, जहां पर आपको याद होगा बीजेपी की तरफ से यहां पर सीएम नायब सिंह सैनी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। शाहबाज से रामकरण को टिकट दिया गया है और इसके साथ ही नीलखोरी से धर्मपाल गोंदर को टिकट दिया गया है। समलखा से धर्म सिंह चोकर को टिकट दिया गया है। सोनीपत की बात करें तो सुरेंद्र पनवार को टिकट दिया गया है। गोहाना में जगबीर सिंह मलिक को टिकट दिया गया है। बड़ौदा से इंदुराज सिंह नरवाल को टिकट दिया गया है। जौलाना से श्रीमती विनेश फोगाट को टिकट, देखिए विनेश फोगाट को जिनका लगभग टिकट क्लियर माना जा रहा था, तो जुलाना से विनेश फोगाट को टिकट दिया गया है। बड़ौदा से इंदुराज सिंह नरवाल को टिकट दिया गया है। दबावली से अमित सिहाग को टिकट दिया गया है। रोहतक से भरत भूषण बत्रा को टिकट दिया गया है। कलनौर से श्रीमती शकुंतला खटक को टिकट दिया गया है। बदली से कुलदीप वत्स को टिकट दिया गया है। बैरी से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को टिकट दिया गया है। नू से आफ्ताब अहमद को टिकट दिया गया है। रेवाड़ी से चिरंजीव राव को टिकट दिया गया है। तो 86 लगभग 31 कैंडिडेट्स हैं जिनके नामों का ऐलान किया गया है कांग्रेस की तरफ से। 31 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो सामने आ गई है। फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा को टिकट दिया गया है। होडल से उदय भान को टिकट दिया गया है। पुछाना से मोहम्मद इलियास को टिकट दिया गया है। फिरोजपुर झिरका से मामन खान को टिकट दिया गया है। नूह से आफ्ताब अहमद को, रेवाड़ी से चिरंजीव राव को टिकट दिया गया है। महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को टिकट दिया गया है। बैरी से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को टिकट दिया गया है। झज्जर की अगर हम बात करें तो श्रीमती गीता बुक्खल को टिकट दिया गया है। बादली से कुलदीप वत्स को टिकट दिया गया है। बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून को टिकट दिया गया है। तो ये वो बड़े नाम हैं। 31 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो कांग्रेस की तरफ से सामने आ गई है और ये पहली चुनाव की लिस्ट है कांग्रेस की। और इससे पहले बीजेपी की एक लिस्ट आ चुकी है जिसमें लगभग 67 कैंडिडेट्स के नाम जो हैं वो सामने आए थे। तो हरियाणा चुनाव की पहली लिस्ट, पहली सूची में 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट दिया गया है। लाडवा से मेवा सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया है। और लाडवा जहां से बीजेपी की तरफ से अगर हम बात करें तो नायब सिंह सैनी को टिकट दिया गया है। कनिका इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई है। कनिका, 31 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है, कौन कौन से महत्वपूर्ण चेहरे और बड़े नाम? देखिए, बिल्कुल पहली लिस्ट जो है वो जारी करनी है। लिस्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर जारी की गई और इससे पहले हमने लगातार बताया था कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी। विनेश फोगाट को लेकर जो है कहीं ना कहीं सस्पेंस जो है वो क्लियर हो गया है। विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी ने जुलाना से जो है उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, उनको होडल से टिकट दिया गया है, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा फरीदाबाद की जो एनआईटी सीट है, नीरज शर्मा जो है उनको टिकट दिया गया है और 31 नामों के बड़े ऐलान जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से किए गए हैं।
हालांकि विनेश फोगाट को लेकर तो सबसे बड़ा नाम है इसमें वो विनेश फोगाट है, नीरज शर्मा है, उसके अलावा नीरज कुमार है, उसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान, उनको चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। और भी कई बड़े नाम हैं जिनको लेकर कांग्रेस के भीतर जो लगातार जो है बातचीत चल रही थी, उसको लेकर सस्पेंस जो है अब खत्म हो गया है। 31 नामों की पहली सूची जो है कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी कर दी है और लगातार तमाम बैठकें, तमाम चिंतन मनन के बाद जो है कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है, जिसमें चुनावी मैदान में विनेश फोगाट को जिन्होंने आज दोपहर को कांग्रेस पार्टी में अपने आप को शामिल किया था, उसके बाद हमने सबसे पहले चलाया था इंडिया न्यूज ने कि किस तरह से विनेश फोगाट का जुलाना से टिकट कंफर्म हो गया है और अब लिस्ट में विनेश फोगाट का नाम क्लियर हो गया है। जुलाना से विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अपने आप में ये बड़ी बात दिखती है क्योंकि जिस तरह से विनेश फोगाट लंबे समय से जो है बीजेपी के खिलाफ लड़ती आई हैं, चाहे वो ब्रिजेश सिंह का मामला हो या ओलंपिक्स का मामला हो, कहीं ना कहीं वो सहानुभूति और जो इम्पैक्ट विनेश फोगाट के लिए है उसको कांग्रेस पार्टी ने ध्यान में रखते हुए विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं फरीदाबाद की एनआईटी सीट की बात करें तो नीरज है उनको टिकट दिया गया है। यूथ कांग्रेस में काम कर चुके हैं, एक कार्यकर्ता के तौर में हमेशा काम किया है, इससे पहले यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं स्टेट के, और उनको कांग्रेस पार्टी ने जो है चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा उदय भान जो है उनको होटल से टिकट दिया गया है। मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, होटल से कांग्रेस पार्टी ने उदय भान को टिकट दिया है। चलिए आप रहिएगा हमारे साथ, कनिका, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। आनंद सिंह दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आनंद सिंह, पहले बीजेपी के लिए 67 नामों की लगभग सामने आई थी और अब 31 नाम जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से सामने आ गए हों और इसमें फिलहाल जिन नामों को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा थी विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट दे दिया गया है। बजरंग पुनिया भी आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन बजरंग पुनिया को लेकर अभी फिलहाल कहाँ से उन्हें टिकट मिलेगा या क्या स्थितियां रहती हैं ये अभी फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन विनेश फोगाट को लेकर स्थिति साफ हो गई है। जी, अगर हम बात करें कांग्रेस की पहली लिस्ट की, चूंकि पहली सूची जो आई है कांग्रेस की उसमें 31 नाम है और इसमें जो सबसे बड़ा चेहरा है जिसको कांग्रेस ने फिर से उतारा है वो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जिन्हें वापस गढ़वा सीट से ही, उनकी किलोई सीट से उन्हें उतारा गया है। उसके बाद विनेश फोगाट की आती है, क्योंकि विनेश फोगाट आज जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास से बजरंग पुनिया के साथ जाकर पहले मुलाकात की, उसके बाद पार्टी का उन्होंने यहाँ पर पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे ही दामन थामा। तो हमने सबसे पहले ये खबर अपने दर्शकों को बताया था पहले भी आज से कि किस तरह उन्हें जुलाना से टिकट देने पे पार्टी विचार कर रही है, और आखिर आज जब टिकट घोषित किए गए हैं पार्टी के द्वारा तो इसमें विनेश फोगाट को जुलाना की सीट से ही कैंडिडेचर दिया गया है। वो वहां से उनको फील्ड की है पार्टी ने, ताकि विनेश फोगाट जब भारत भी लौटी थी पेरिस ओलंपिक्स जीतने के बाद, तो हमने देखा था किस तरह से जो पार्टी के सांसद हैं हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने एक बड़ा भव्य रोड शो निकाला था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके उनके गांव तक, चरखी दादरी तक, और पूरे रास्ते में किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार विनेश फोगाट का स्वागत कर रहे थे पूरे रास्ते। उनके साथ में बजरंग पुनिया भी उस समय मौजूद थे, और आज जब वो विनेश फोगाट यहाँ पार्टी के दफ्तर पे आई थी बजरंग पुनिया के साथ में और खरगे जी के घर पे भी गई थी, तो इन दोनों को पार्टी ने अपने साथ इनको लाया और केसी वेणुगोपाल ने इनके संघर्ष को बताते हुए कहा कि जिस तरह से विनेश फोगाट रेसलर्स के प्रोटेस्ट के टाइम में जिस तरह से इन्होंने संघर्ष किया, सत्ता पक्ष से लड़ी, और इसीलिए कांग्रेस चूंकि इनके साथ इनके बुरे दौर में भी खड़ी थी, तब कांग्रेस ने इन लोगों को समर्थन दिया। वहीं विनेश फोगाट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी और कुछ विपक्ष के ऐसे पार्टियां थी जिन्होंने रेसलर्स के जो पहलवान थे उनके जो प्रोटेस्ट थी जो जंतर मंतर पे चल रही थी, जब पुलिस ने उन्हें पिछले साल जनवरी में घसीटते हुए उनकी तस्वीरें जब वायरल हुई थी, किस तरह से उन्हें जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट से खींचते हुए पुलिस ले जा रही थी, तो उस अत्याचार को खिलाफ पार्टी लगा। तो ऐसे में आज जब टिकट आई है तो रुख काफी साफ है कि पार्टी जो है विनेश फोगाट के साथ पूर्णतः खड़ी है। और वहीं हम लोगों ने पहले अपने दर्शकों को भी बताया था कि किस तरह से बजरंग पुनिया को पार्टी में एक महत्वपूर्ण रोल दिया जाएगा। तो आज उसी कड़ी में जब केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जब उनका चिट्ठी इशू किया कि इनको किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन बनाया जा रहा है,
और एक चीज और रिमाइंड कराएंगे हम अपने व्यूअर्स को, चूंकि जब वे बजरंग पुनिया के बारे में बात कर रहे थे वेणुगोपाल पार्टी के अपने मुख्यालय पे, तो उसमें उन्होंने खास तौर से किसान का बार बार जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ रेस्टलेस प्रोटेस्ट ही नहीं, किसानों के साथ भी लगातार बजरंग पुनिया हमेशा किसान के प्रोटेस्ट में खड़े रहे हैं। हरियाणा में उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। तो रुख साफ है पार्टी का कि पार्टी बजरंग पुनिया को अपने ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें एक बड़ा रोल दिया है और फिलहाल उन्हें चुनाव में अभी जाने की अनुमति नहीं दी है। और हो सकता है आने वाले दिनों में या आगामी विधानसभा, जो अगले बार का विधानसभा हो या लोकसभा का चुनाव हो, उसमें बजरंग पुनिया पार्टी के फेस बन सकते हैं। मगर फिलहाल 2024 का जो हरियाणा का असेंबली इलेक्शन है, इसमें बजरंग पुनिया को अभी टिकट नहीं दी गई है। वहीं विनेश फोगाट को जुलाना से दिया गया है टिकट। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही क्योंकि जिस तरह से 31 नाम, अभी और भी नामों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच समझना ये भी ज़रूरी है क्योंकि पिछले 10 सालों से लगातार बीजेपी की सरकार है विधानसभा में वहाँ पर, और इस बार को लेकर संभावनाएं, और अगर हम मुद्दों को लेकर बात करें तो मुद्दे जैसे अग्निवीर जैसी योजना, किसानों का मुद्दा, ऐसे तमाम बड़े और कौन-कौन से मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? जी, जिस तरह से अगर हम मुद्दों की बात करें खास तौर पे हरियाणा में, तो कांग्रेस लगातार अभी यात्राएं निकाल रही है, चाहे वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी सैलजा हो या रणदीप सिंह सुरजेवाला। तो ये तमाम जो बड़े नेता हैं राज्य में लगातार काफी मुद्दों को लेकर वो वोकल हैं। वहां पे सबसे पहला मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का है। इन लोगों ने उठाया है कि किस तरह से बेरोजगारी बीजेपी के कार्यकाल में, जो पिछले 10 साल में सरकार रही है हरियाणा में, तो वहां पे बेरोजगारी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। खास तौर पे युवाओं के अंदर अग्निवीर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जब वेणुगोपाल बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को पार्टी के अंदर शामिल कर रहे थे, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि बजरंग पुनिया किसानों के साथ ही सिर्फ खड़े नजर नहीं आए थे, मगर अग्निवीर के मुद्दे पे भी उन लोगों के साथ, युवाओं के साथ वो खड़े आए थे, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में। और उसके साथ ही साथ और भी तमाम भ्रष्टाचार के आरोप जो कांग्रेस लगातार लगाते आ रही है भाजपा सरकार पे पिछले 10 साल में, कि किस तरह से जब मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर थे, करीब 9-9.5 साल वहां पे वो मुख्यमंत्री के तौर पे रहे, और उनका जो कार्यकाल रहा उसमें कुछ बेहद डेवलपमेंट नहीं हो पाए हैं हरियाणा में। चाहे वो सिर्फ भर्तियों के बारे में बात करें, सुरजेवाला लगातार बताते रहे कि किस तरह से जो भर्तियां हुई हैं उसमें तमाम तरह के घोटाले होते रहे हैं, जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं उसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं मेंटेन की गई है। तो ये सारे मुद्दे काफी बड़े हैं। इन सब के अलावा पार्टी जो कांग्रेस जो है एक बड़ा मुद्दा बना रही है, वो है इन्फ्लेशन, महंगाई का। पूरे भाजपा के कार्यकाल में जो महंगाई का मुद्दा है वो कांग्रेस ग्रासरूट के लेके जा रही है। चलिए आनंद, इस खबर